पैसे महंगा। $1 की कीमत ₹198.39 हो गई। हमें कहते रहे कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, किधर गया वो तजर्बा? मुल्क का माइशत तबाह कर दी इन्होंने। इमरान नियाजी की हुकूमत का जिस शोबे पे साया पड़ा वो तबाह बर्बाद हो गया। जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो शहबाज शरीफ को पड़ रही है। नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी न मिले। हम कोई अमेरिका से इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जब से पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कुर्सी छोड़ के गया, उसके बाद में पाकिस्तान में इमरान खान ने इतनी दहशत और आगजनी के माहौल पैदा कर दिया है कि कभी भी पाकिस्तान में किसी भी समय दंगा भड़क सकता है। और अब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक तरीके से अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब तरह के झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसका झूठ यही उजागर हो चुका है कि पाकिस्तान में जो पिछले 3-3.5 साल इसने शासन किया, उसके बाद के नतीजे जो आने लगे हैं कि डॉलर 198 के पार हो चुका है, 200 के आसपास पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं अब सारे के सारे जो जितने भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं उपयोग करने वाली, वो सारी की सारी हाई रेट जा चुके हैं। तो आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इन सभी चीज़ों का दोष है, वो सारा का सारा अब नई हुकूमत जो 1 महीने से 4 संभाला उस पर दे रही है। तो कैसे आज डिस्कशन किया गया है मीडिया में, क्या ये सही है और क्या ये सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इमरान खान साहब तो एक्साइटेड हैं, उनके जुलूस जलसे तो बहुत बड़े हैं। और मेरी इत्तला ये है कि रियासती इदारों के अंदर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। जो डिसीजन मेकर्स हैं वहाँ पे, उनको शायद इमरान खान से ज़्यादा परेशानी से ज़्यादा वो इस बात से परेशान नज़र आते हैं कि उनका अपनी टॉप लीडरशिप क्या अल्टीमेट फैसला करेगी। क्या रियासती इदारे एक शख्सी तौर पे फैसले के मुताबिक एक्ट करेंगे कि रियासती इदारे के मुताबिक सिचुएशन से डील करेंगे? क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रियासती इदारों की परेशानी की वजह से मुल्क इस वक्त माशी, सियासी और आईनी बहरान का शिकार हो चुका है। मैं तो आपको मार्जिन लेके कर रहा हूँ। आपने फरमाया जो गवर्नमेंट में गौर छोड़ दे, मिनट एक एक किसको भारी गुजर रहा है। अभी जैसे बनाया आपने, रोज बरोज कर्जे कितने बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट के करीब हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त अगर होश के नाहू ना लिए, मैंने इतनी माशी, सियासी और अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में नहीं देखा। असल बात जो रियासती इदारे है, ये बात वहां से शुरू हुई और सियासतदानों में फैल गई। नवाज शरीफ साहब ने मेरी इतला के मुताबिक एक अहम तरीन शख्सियत जिसने अदम एतमाद में एक रोल अदा किया, वो सरकारी शख्सियत है, सियासत का उसके साथ कोई तल्लक नहीं। और एक अहम तरीन आला तरीन शख्सियत जो आपके दोस्त है, उनके वो हल्के के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है इलेक्शन कराने हैं तो सबसे पहले नवाज शरीफ और मरियम की सजा खत्म की जाए, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा फिर चलें, चल सो चल। फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई। उसके बाद मेरी इतला के मुताबिक कहीं मुझे नजदीक इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उनके मुताबिक मुनर्रफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा। और आज हमजा शहबाज साहब ने 40 सेक्रेटरियों को तब्दील कर दिया। उस मुल्क में कौन सा आइन होगा कि हर जमात अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है, अपनी जिद के मुताबिक कर रही है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रही है। अमलन इस मुल्क में इस वक्त आइन और कानून है ही नहीं, नहायत अदब एहतराम से। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ टकराव, खूनरेजी, अफरा तफरी नजर आ रही है। मुझे मुल्क में इस्तेकाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। नहीं तो फिर होगा क्या? आपको क्या नजर आ रहा है? अफरा तफरी, क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने मीटिंग में फैसला कर लिया क्रैकडाउन होगा 4 दिन पहले, जैसे ही इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे।
वो एहतजाज जो इस्लामाबाद जाके धरना होना था वो पूरे मुल्क में हो जाएगा। अगर ज्यादा तादाद में आए तो ठीक है, अगर इन्होंने लाठी गोली सरकार से रोक लिया तो हुकूमत करते रहेंगे। बहरहाल इस आईनी बहरान से निकलने के लिए मुझे सियासतदानों का एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है, और कोई तीसरी ही शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ जाए बड़ी के माशी तौर पर एमरजेंसी लगाई जाए, वो 3 महीने के लिए आए और उन्हें एक्सटेंड करके साल तक ले कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई आइन में तो गुंजाइश है ही नहीं, इस तरह की कोई चीज तो नहीं है वहां पे। अच्छा, पाकिस्तान में आइन है, ये भी आपने आज खबर दी है। किस आइन में गुंजाइश है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो उस पर इंप्लीमेंट कोई ना करे? एक आइन है जिसकी नून लीग अपनी मर्जी से तशरीह कर रही है, पीटीआई अपनी मर्जी से कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम अपनी मर्जी से कर रही है। एक फैसला आया है कल ही, उसे मुस्लिम लीग नून कहती है ये हम पर नहीं होता, ये तो बाद में जो फैसले होंगे। इस आइन को ही तो खिलवाड़ बनाने के बाद सियासतदान और ताकतवर हलकों की वजह से इन्होंने आइन को अपनी मर्जी से मोड़ा, और माजी में बदकिस्मती है जुडिशरी इसका हिस्सा भी रही। जुल्फ़कार अली भट्टो का केस एक बहुत बड़ा हम सबके सामने है, जिसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है। तो ये खराबियां किसी एक वजह से नहीं हुई, बहुत सारी वजूहात जमा करके पाकिस्तान इस नैश में पहुंचा कि खुदा ना हादसा श्रीलंका जैसे हालात खुदा ना हादसा हो जाए। मजहर मुझे एक बात बताएं, हम बड़ा क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान की गवर्नमेंट को मिस गवर्नेंस के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट में बड़े मसाइल थे, पंजाब में बड़े मसाइल थे, केपी में बड़े मसाइल थे। वो बैड गवर्नेंस थी, लेकिन एक गवर्नमेंट तो नजर आती थी। मुझे तो इस वक्त गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर को जब मैं देखता हूँ, बड़ा एहतराम है मुझे उनके लिए, लेकिन मुझे लगता है जैसे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुमा हुआ है। ही लुक्स लाइक अ सीएम लॉस्ट इन द पीएम हाउस। और वुज़रा का हाल इस वक्त हम ये है कि मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो प्राइवेटली बात करते हैं, और जब आप उनको कहें कि प्रोग्राम में आके बात करें, वो कहें हमें समझ ही नहीं आ रही हम बात क्या करें, सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, हमें कुछ पता नहीं, हमारी अपनी गवर्नमेंट किधर खड़ी हुई है। फिर हर कोई कंधों पे हाथ लगाता है, उनका पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। जब उनसे बात करें तो वहां पे भी एक कंफ्यूजन नजर आ रही है। मुझे एक चीज बताइए, सबसे बड़ी क्या कंफ्यूजन की जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है? अगर गवर्नमेंट यही अभी तक फैसला नहीं कर सकी, अनाउंस नहीं कर सकी कि इन्होंने अगले साल तक रहना है या नहीं रहना। अब अगर 3 महीने हम देख रहे हैं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, डॉलर ने तबाही फेरी हुई है, आपसे आपके जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं वो आपसे बात नहीं करे, उनको पता ही नहीं कि आप 3-6 माह में यहाँ होंगे या नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशन जो से हैं उनका भी यही हाल है। उन्होंने जो चीज़ें इनको जो पहले दिन करनी चाहिए थी, आके सब्सिडीज विड्रॉ करनी चाहिए थी, फैसले करने चाहिए थे, वो इन्होंने लटका दिए हैं। खुद इनमें हौसला नहीं है। इमरान खान को ये कहते थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ही शायद समझा दें कि अगर गवर्नमेंट आज भी अनाउंस नहीं करती वेरी फर्मली कि हम कितने अरसे के लिए हमें क्या करना है, तो फिर ये बात और कंफ्यूजन नहीं फैलेगा? शुक्रिया मालिक। अगर 2 अल्फाज में यानी कहूं मैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी पॉलिटिकल डिफॉल्ट की तरफ तो चला गया है। वैसे डिफॉल्ट होता है नहीं होता, अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट हो हम, लेकिन पॉलिटिकल डिफॉल्ट तो आप इसको कहें। और देखिए, गलत फैसलों के गलत नताइज होते हैं। जिसने भी अदम एतमाद की तहरीक का फैसला किया, उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, और 1 पॉइंट एजेंडा था विदाउट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कोई इक़दाम आईनी हो, कानूनी हो, लेकिन आप उसके सियासी असरात को देखे बगैर अगर फैसला करते हैं तो फिर उसके नताइज वही होते हैं जो आज निकल रहे हैं। तो ये जो फैसला था बुनियादी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक का, इसने दरअसल अदम इस्तेकाम को बढ़ाया है। पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम इस वक्त हमें नजर आ रहा है, उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक। एक सेकंड, एक दो चीजें मैं कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल करने से पहले डालना चाहता हूं। हम इस प्रोग्राम में पहले भी कह चुके हैं, इनकी अपनी टॉप की आदत से जब बात होती थी मेरी, तो एक चीज बड़ी क्लियर थी कि आए क्यों, ये 2 चीजें बताते थे। इन्होंने कहा कि एक तो जी हमारी प्रोसिक्यूशन हो रही थी, मुकदमे नाजायज व्हाटएवर, और ये चीजें थी। बड़ी चीज ये थी कि फिक्र थी कि अगर जनरल फैज को अपॉइंट कर दिया इमरान खान साहब ने, तो वो आके हमें रगड़ भी देंगे, वो ये इलेक्शन भी हमारा निकल जाएगा, अगला भी निकल जाएगा। उस वक्त 2 राय थी, खासतौर पर PMLN के अंदर जो टॉप लीडरशिप थी। एक तो ये थी कि जी इमरान खान को गिराते ही आप आए और नए इलेक्शन अनाउंस करें,
और इलेक्शन करवा दें, क्योंकि गवर्नमेंट हाइट ऑफ अनपॉपुलैरिटी थी। तो इमरान खान के पास बयानिया तो उसका कोई नहीं था साजिश वगैरह का, वो तो 15 दिन के अंदर बना। एक इन्होंने वो बस मिस की कि आके वो अनाउंस करते। सेकंड था कि आप आते ही वो फैसले कर देते जिस पे आप इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते थे कि इन्होंने पॉलिटिकल फैसला किया जी 100 अरब ठुक गया, और ये अगर इसी तरह चली सब्सिडीज तो 600 अरब हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे। आपने वो फैसला भी नहीं किया। थर्ड, इमरान खान ने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो इन्होंने आज तक नहीं बनाया। चौथा, वो कहते हैं इलेक्शन, ये कहते हैं हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो भी सर्टेनिटी नहीं दी। तो जितनी बेयकीनी फैली है, इमरान खान ने तो उसका फायदा उठाया। बेयकीनी फैलाने में तो सबसे बड़ी जिम्मेदार खुद हुकूमत नहीं है। मैं वही कह रहा हूं मालिक, देखिए ये सारी जमातें, अब अगर आप सारी जमातों को इकट्ठा कर लें, बल्कि आप सिर्फ 3 जमातों को इकट्ठा कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI, इनका मजमूई तजुर्बा 100 साल का है। सही, 100 साल का तजुर्बा है इनका मजमूई। अगर आप आगे का देख ही नहीं रहे, आपको यह अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आगे होने क्या जा रहा है, इमरान की ग्राउंड पॉपुलैरिटी क्या है, इसके नताइज क्या होंगे, रिपरकशन, इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हों या JUI हो, इनका सिर्फ ये था कि इमरान को हटा दें फिर देखेंगे। जब आप पॉलिटिक्स इस तरह करेंगे कि फिर देखेंगे, तो आप प्रोसिक्यूशन की वजह से, अगर आपने ये सारा इक़दाम किया है, आपने इक़दाम ये किया है कि हम सब आउट कर दिए जाएंगे अगर इतने अरसे रहेंगे, तो फिर तो अब इस वक्त तो अगर इमरान खान उस वक्त तो बहुत ही